नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में, जहां पे आपको बता दें कि उन्होंने फरियादियों की फरियाद भी सुनी। आपको बता दें कि इन तमाम कार्य करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। और आपको बता दें कि युवा पत्रकार अविनाश झा की हत्या को लेकर साथ ही साथ बता दें कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पर कि जो क्राइम कंट्रोल है बिहार में नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ शराबबंदी जैसे तमाम मसलों पर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री आलोक रंजन झा। आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। शराबबंदी को लेकर लगातार विपक्ष अभी भी हमलावर है कहीं ना कहीं, और नए सचिव भी बन के आए हैं के पाठक मद्य निषेध विभाग के। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका, और शराबबंदी कैसे सफल बिहार में? नहीं, देखिए, शराबबंदी तो बिहार के जनता का मांग है और लगातार शराबबंदी पर हमारी सरकार सख्त है और बार बीच बीच में इसी प्रकार से समीक्षा करके जो कमियां रहती है उसको दूर करने का काम किया जाता है। उसी में आप देखे हैं कि 2 दिन पहले इस पर समीक्षा हुई है और जहां भी जो कमजोरियां जिस एंड से था उसको ख़त्म करके फिर से शराबबंदी को उतने ही सख्ती से लागू रहे, कहीं कोई कठिनाई नहीं हो शराबबंदी में। इसके लिए सरकार इस पर काम कर रही है और आने वाले समय में अब बिहार में शराब बेचने वाले का खैर नहीं होगा। पब्लिक से हमने बातचीत की थी शराबबंदी को लेकर। पब्लिक का कहना है कि 5 साल में सरकार ने क्या काम किया शराबबंदी को लेकर, उसका श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, कोई रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए था, जो भी असर पड़ा शराबबंदी बिहार में 5 साल में। निश्चित रूप से शराबबंदी का बहुत असर हुआ है। जिस प्रकार से पहले बिहार में यदि अपराध अभी यदि कम हुआ है तो शराबबंदी के कारण अपराध कम हुआ है। शराबबंदी का बहुत लाभ खास करके हमारे महिलाओं को हुआ है। आप जब जाएंगे महिलाओं के बीच तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो उसके पति सार्वजनिक रूप से पी करके आते थे और घर में कठिनाइयाँ होती थी। आज शराबबंदी के कारण इस प्रकार का इक्का दुक्का घटना के अलावा आपको नहीं मिलता, इसलिए शराबबंदी का बहुत लाभ है। शराबबंदी आप देखे होइएगा, अभी WHO का जारी हुआ था कि शराब के कारण पीने से कितने लोगों का मृत्यु हुआ। तो निश्चित रूप से हम तो आह्वान करेंगे जनता को कि निश्चित रूप से शराब जो है सो बहुत ही हानिकारक है जीवन सेहत के लिए। शराब नहीं पीना चाहिए और शराबबंदी का बहुत असर है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कुछ बुद्धिजीवी वर्गों का कहना है कि शराबबंदी बहुत अच्छा कदम रहा है बिहार के लिए बीते 5 साल में मुख्यमंत्री का, लेकिन सही तरीके से पालन नहीं हो पाया। क्या कमियां रह गई थी उसमें? नहीं, देखिए, समय समय पर कोई भी सरकार कोई भी व्यवस्था को जब शुरू करती है तो उसको समय समय पर समीक्षा करके उसको पुनः मजबूत करने के लिए समीक्षा करना पड़ता है। और इसी कारण से जो भी कुछ कमियां थी, जहां कुछ लग रहा था कि लोगों में कुछ माने जिस एंड से कमियां हुई हों, चाहे पदाधिकारी के लेवल से या अन्य किसी लेवल से, उस कमियों को इस समीक्षा में दूर करके पुनः सख्त कानून के रूप में शराबबंदी लागू रहे, इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया। नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आपने जिस पत्र की बात किया, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देखे हैं कि ऐसा पत्र जारी हुआ है, इसलिए हमने इस बात को रखा। हमने कोई ना उसमें ये आया है कि कहीं कोई ऐसा हुआ है या इस कारण से भेजा गया है। मीडिया के माध्यम से हमने भी सभी पत्र पेपर में भी हमने पढ़ा था, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है इस प्रकार का पत्र जारी हुआ है। इसकी क्या सच्चाई है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमने जो समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, उसमें इस प्रकार का पत्र सामान्य प्रशासन से गया है, इसकी हमको जानकारी हुई।
इसलिए हमने आपको बताया कि हो सकता है कि इस कारण से सामान्य प्रशासन को पत्र भेजना पड़ा होगा। बिहार में लगातार विपक्ष भी कहती रही है कि जब भी अपराध के मामले पर आप लोगों से सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग पहले के राज को याद दिलाकर वर्तमान की चीज़ों को जो है छिपा देते हैं, लेकिन अभी जो घटनाएं घट रही है उसको कम से कम देखेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में यदि घटना देखिए, आपराधिक घटना जो कभी घट जाती है, संपूर्ण खत्म हो जाना हो जाएगा, अपराध तो सब जगह हो जाता है, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है यहाँ पर जब अपराध होता है तो यहाँ पर कार्रवाई भी सख्त होती है। और हम लोग अपराधी यदि अपराध कर देता है तो निश्चित रूप से उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। हम जिस राज्य की बात करते हैं उस समय में सरकार प्रायोजित अपराध होता था, आज कोई सरकार प्रायोजित अपराध नहीं होता। विधानसभा चुनाव आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अविनाश झा पत्रकार की भी हत्या कर दी गई, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? ये देखिए, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध पर। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए, तो उसको एक शब्द अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने सही कहा, मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कल मैंने उसके आवास पर उनसे मिलने के लिए गया था बेनीपट्टी में। उन्होंने बताया, उनका आशंका है कि हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह कुछ स्वास्थ्य सुविधा पर, कुछ फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कराने का हमने प्रयास किया था, और हमको आशंका है कि उसी से जुड़े लोग हमारे परिवार के, हमारे जो अविनाश जो पत्रकार थे उसकी हत्या में संलिप्त है। ऐसा उन्होंने कल आशंका जताया। उनका कहना था और जायज़ भी मांग था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको मुआवजा चाहिए, न हमको कुछ चाहिए। हमको अपने इस अविनाश झा पत्रकार के हत्यारा का सही ढंग से जांच हो करके और हत्या करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, ये उसका मांग था, जिसको हम जायज़ मानते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है। वैसे वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम डीजीपी से बात करके और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय ठीक से जांच करके जो सही है, जो यदि जो हत्यारा है उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। किए थे 1 साल पूरे हो गए सरकार के, विपक्ष कह रही है 0 गोल उपलब्धियां हैं गिनवाने को। विपक्ष को तो अभी रिजल्ट मिला है। यदि बिहार में 0 गोल उपलब्धि रहता तो विपक्ष को दोनों उपचुनाव जीत जाना चाहिए था। तो बिहार की जनता विपक्ष को बराबर बता रही है कि तुम जो ये सोच रहे हो कि हम लगातार हम किसी तरह जनता को गुमराह करके शासन में लौट जाएंगे, तो बिहार की जनता इतना सतर्क है उस विपक्ष से, जिस विपक्ष ने इस बिहार को गर्त में पहुंचा दिया था। शराबबंदी को बता रही थी, और हमने उनसे कहा है कि आप आवेदन लेकर के भेजिए मेरे पास या आइए। हम उस आवेदन पर अपने विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठ करके जो भी कोशिश करेंगे कि उसके आवेदन पर विचार हो। के पाठक को जो है अपर मुख्य सचिव बनाया गया मद्य निषेध का, क्या लगता है कैसे अधिकारी हैं, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, बिहार की जनता के मांग पर शराबबंदी हुआ है। बिहार की जनता शराबबंदी से खुश है। कुछ ऐसे लोग जो बिहार में शराबबंदी को नाकाम करना चाहते हैं, सरकार समय समय पर इसकी समीक्षा करके जो भी कमी रहती है
उस कमी को दूर करके बिहार में मजबूती से शराबबंदी हो, इसको लागू करने का प्रयास करती है। और हम आपको बता देते हैं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब बिहार में शराब बेचने वाले का खैर नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम क्या करेंगे, क्या आश्वासन? नहीं, देखिए, वैसे तो सामान्य तौर पर पदाधिकारी को ये पता होना चाहिए कि विधायक का क्या प्रोटोकॉल है, सांसद का क्या प्रोटोकॉल है, मंत्री का क्या प्रोटोकॉल है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग इस तरह का पत्र भेजती है। कभी कभी किसी पदाधिकारी के हो सकता है नासमझी के कारण या किसी गलती के कारण यदि कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, किसी जनप्रतिनिधि को लगता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग इसको सामान्यतः जानकारी देने के लिए इस प्रकार का पत्र भेजा जाता है। इसलिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऐसा होता है, अफसरशाही हावी है और इसकी वजह से ये पत्र लिखना पड़ा है? नहीं, इसमें कोई अफसरशाही हावी होने की बात नहीं है। ये अज्ञानता के अभाव में होता है। बिहार में अफसरशाही कैसे हावी हो जाएगा? तो आपने सुना, मंत्री आलोक रंजन झा ने साफ तौर पे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष जो है उनके पास करने के लिए कुछ नहीं तो क्राइम की बात करे, जबकि क्राइम के लिए बोलने के लिए उन्हें कुछ करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि क्राइम उनके शासनकाल में क्या था ये सबको पता है। और हमारे शासनकाल में अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और क्राइम पे कंट्रोल भी दिख रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है। लेकिन अविनाश झा की हत्या को लेकर जो साफ तौर पे मंत्री आलोक रंजन झा ने बता दिया कि हम कल ही उनके परिजन से मिलकर आ रहे हैं और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो मुख्य दोषी होगा उसे पकड़ा जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हैं AGTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।